कटाव के संबंध में जानकारी देना चाह रहे हैं कि कटाव मुख्य रूप से सैदपुर पंचायत के बुद्धूचक में हुआ है। हाँ, और अभी तक प्रशासनिक वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। बुद्धूचक का लोग और वीरनगर का लोग जो मुख्य रूप से कटाव पीड़ित है, और बिंटोली का है, एक भाग बिंटोली भी है, लेकिन जहाँ कटा हुआ वो सैदपुर पंचायत है, और जो कटा है वो सैदपुर पंचायत का जनता कटा है, बुद्धूचक का रहने वाला है, वही लोग कटा है, और वो घर से बेघर हो गया है। कम से कम 100 घर से ऊपर सबका घर से बेघर हो गया है। सब खुला आकाश में पड़ा हुआ है। अभी तक प्रशासन के द्वारा या कहीं कोई व्यवस्था नहीं हुआ, न भोजन का, न पन्नी का, न रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। जिला प्रशासन तो कह रही है कि हम लोग 3 जगह कम्युनिटी किचन लगाए हैं। वो जो भी किचन लगाए हैं टिंगटेंगा में लगाए हैं। हाँ, जहाँ कोई मतलब नहीं रहता है, जहाँ पे वो किचन लगाए वहाँ कोई कटाव पीड़ित नहीं है। खाने का जो आंकड़ा वो बता रहे हैं कि हम डेली 1000 आदमी को खिला रहे हैं। वो किसको खिला रहे हैं ये पता नहीं है, लेकिन जो भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जो कटाव पीड़ित लोग हैं, वो एक भी आदमी नहीं खाना खा रहा। कल बरसात बहुत तेज हुई थी। सारे लोग बांध पे कैंप के पास खुला आकाश में पड़े हुए हैं। सारा प्रशासन, जहाँ चौबे जी भी आए थे, वो देख के गए थे कि आप लोग का खाना का व्यवस्था, पन्नी का व्यवस्था हम यहाँ करवाते हैं, लेकिन अभी तक 24 घंटा हो गया है, कोई व्यवस्था नहीं हुआ। सर, कैंप जो सामुदायिक किचन चल रही थी वो जगदम्बा मध्य विद्यालय आपके ही क्षेत्र में है, आपकी पंचायत में? नहीं, जगदम्बा मध्य विद्यालय जो है ना, जगदम्बा मध्य विद्यालय जो है, हाँ, वो डिमहा पंचायत में पड़ता है। जी, वो क्षेत्र तो सैदपुर का ही कहलाता है। जी नहीं, सैदपुर में, वो डिमहा पंचायत गोपालपुर पड़ता है। 1.5 किलोमीटर नहीं जाएगा। और यहाँ जहाँ कटा हुआ है वहाँ से 1.5 किलोमीटर है। जनता जो बांध पे है, बांध से नीचे हेला पानी है, कमर भर पानी है। कैसे जनता यहाँ से 1.5 किलोमीटर वहाँ खाने के लिए? कौन हमारा वीरनगर डूबा है, मेरे पंचायत सैदपुर का, और बुद्धूचक। वो सारे लोग यूं पड़े हुए हैं, उस पर कोई मुहैया कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से। तो प्रशासन जो व्यवस्था कर रही है सर, उसमें आपका पंचायत क्षेत्र के लोगों को लाभ नहीं? कोई लाभ नहीं मिला अभी तक। इसलिए आगे आप कहीं बात किए? हम लोग संजय बाबू MLC साहब को कहे हैं, और शैलेंद्र जी विधायक जी को कहे, SDO साहब को कहे, DM साहब को कहे, आज भी मिले हैं, क्या कहते हैं, CO साहब से ब्लॉक में जाके, BDO साहब से मिले हैं। देखते हैं मुखिया जी, यही आज 4 दिन से वो लोग कह रहे हैं। अभी जाके फिलहाल हमको 10-25 पन्नी मिला है, जो वीरनगर वाले को सिर्फ पन्नी दी है। वो लोग कितना कर रहे हैं बाढ़ प्रभावित या कटाव प्रभावित? प्रशासन तो अभी तक कह रहा है, उसका तो आंकड़ा है कि पूरा टिंगटेंगा, क्या कहते हैं, कटाव प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ कोई मतलब ही नहीं है। वो एक भी घर नहीं है कटाव प्रभावित है बिंटोली, कटाव प्रभावित है क्या बुद्धूचक, कटाव प्रभावित है वीरनगर, तीसरा कहीं कुछ नहीं है। वो जहाँ सामुदायिक केंद्र चलवा रहे हैं वो भी अननेसेसरी है, उसका कोई मतलब नहीं है। अब सैदपुर में हम सामुदायिक केंद्र चलवावे, कटा हुआ है बांध पे बुद्धूचक, वहां का लोग नहीं ना आएगा। अब एक तरफ वो बांध खाली करवा रहे हैं, तो बांध से जहां जगह मिलेगा वहीं ना, क्या कहता है, लोग शरण लेगा। अब किसी को फकरतकिया में जगह मिला हुआ है, हाँ, वहां कहीं कोई व्यवस्था नहीं, खुला आकाश में सब पड़ा हुआ है, सबका सामान खुला आकाश में है, कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन को कहते कहते थक गए हैं। अभी तक प्लास्टिक जो मिला है कितने लोगों को मिला है? अभी हमरे पंचायत में अभी मात्र 50 आदमी को प्लास्टिक मिला है। वो आज कितने की जरूरत है आपके पंचायत? हमारे पंचायत में कम से कम होगा 600 आदमी, 600। कितने घर अभी आपके पंचायत में आपके अनुसार से कितने लोगों का घर डूब गया है या पीड़ित परिवार कितने? एक वीरनगर, फूल वीरनगर टोला, जिसमें लगभग हमको लगता है कि 400 साढ़े 400 आदमी है, और बुद्धूचक हाँ 1100 आदमी है। इसमें कितने परिवार होंगे सर? इसमें तो मोटा मोटी हमको लगता है 3 वार्ड हमारा बुद्धूचक है, और 2 वार्ड वीरनगर है। 5 वार्ड प्रभावित है, जो घर से एकदम बेघर है। कहीं से सर कोई आश्वासन आपके? कोई आश्वासन, सिर्फ CO, BDO साहब, SDO साहब कहे, DM साहब को उस दिन कहे, तो हम देखते हैं व्यवस्था। वो बांध खाली कराने में लगे हैं, इस पर कहीं उनका कोई फोकस नहीं है। उनका फोकस है बांध खाली कराने, बिंटोली का। तो बांध खाली कराइएगा भैया बिंटोली का, तो लोग जाएगा कहाँ? उसको जगह दीजिएगा रहने का, तब लोग खाली करेगा। वो बुद्धूचक का आदमी रहे या बिंटोली का रहे या टिंगटेंगा रहे, कहीं आप क्या करिएगा इस तरह के? हम लोग अगर मैंने मीडिया के द्वारा, आप लोगों के द्वारा ये जानकारी दे रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई मदद नहीं मिला है। अगर आगे भी मदद नहीं मिला, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड पे बैठेंगे।
सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा मुहावरा कहना चाहता हूँ। पुराना मुहावरा है, कापर करब श्रृंगार पिया मोर अनहर हो। तो श्रृंगार जो महिला है वो किस पर करेगी? जिसका पति जो है अंधरा है, वो देखबे नहीं, किस पर श्रृंगार करेगा? अभी कटाव ये जो हुआ है, सबसे बड़ी चीज है कि ये प्रशासनिक लापरवाही से ये हुई है। और ये 55-60 करोड़ रुपया अभी तक यहाँ पर आया है, जो कि हमको लगता है 55 लाख भी खर्च नहीं हुआ है। और ये बांध, ये सालाना ये तमाशा हो रहा है। और रह गई बात, अगर ठीक है बांध तो कट गया, कटने के बाद ये 4 दिन से कटाव हो रहा था। अब प्रशासन को जानकारी थी कि कटाव हो रहा है, लेकिन कि 8 नंबर पर नोज कटा, उसके बाद ये जानकारी थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। ये लोग तो सिर्फ खाओ पकाओ हुए, कोई मतलब नहीं है। वहां एसी में रहना करना, कैंप बगल में है, कितना दूर में कैंप। जब कट गया तो जैसे मालूम हुआ हम लोग को गए तो पहले ये सड़क सूखा था, गए का जल्दी भागिए नहीं तो पानी तो आ जाएगा। आप लोग निकलते निकलते इस सड़क पर भर कमर भर पानी हो गया। और वीरनगर गांव जो है, वीरनगर गांव हमको तो लगता है कम से कम होगा 1000 घर है, और वो सब कुछ छत पे है। जिसका फूस का था वो तो भागे हुए, पलायन है, कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ भागे हुए है। और बुद्धू चक जो हमारा बांध पर था और कुछ नीचे बसा हुआ था, वो सब तो सारा कट के ध्वस्त हो गया। वो लोग भी भाग के सड़क पर है, कुछ चला गया है फकर तकिया के पास, कुछ हमारे गांव में जहां तहां सैदपुर में है, जहां तहां है। लेकिन हम लोग प्रयास किए, डीएम साहब आए, सब आए। हमने तो एमपी साहब से भी बात करने की कोशिश की, उनसे पीए से बात हुई, और उसके बाद हमारे विधायक सबसे मैंने बात करने की कोशिश की। एसडीओ साहब को मैंने रोकने का कोशिश किया, बोला कि हम आ रहे हैं, वो भी बात नहीं की। सीओ साहब के पास कल हम गए फोन, फिर 9 बजे रात में हम लोग पानी में भींग रहे थे वहां पर बुद्धू चक में, फकर तकिया में, लेकिन फोन तक सीओ साहब भी नहीं उठाए। कहते हैं साहब महिला सबको देखे भींग रही थी यूं सामान बचाने के लिए, किसी तरह राशन तो बचाएगा। जब खाने का बोल रही थी एक महिला कि हम 2 दिन से खाने नहीं चाहिए दादा, उसका खाना का व्यवस्था कहाँ है? 2 किलोमीटर दूरी पर ऐसा जगह पे है कि जो आदमी कटा है उसका औकात नहीं है कि वहां जाके खाएगा, मार के भगा देगा वहां से। वो लोग समूचा भोज किए हुए है, जश्न मना रहा है वहां पर कटा हुई है, जो इतना बड़ा जो है रोज 700-1000 आदमी का कट रहा है, खा रहा है वहां पर। उसकी व्यवस्था नजदीक में करना चाहिए, जहां की बूढ़े बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये तो क्या कहा जाए, खिलवाड़ है, मानवता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सबसे पहले जो कटाव पीड़ित है, जो पानी में डूबा, उसके लिए राहत की सामग्री तुरंत उपलब्ध कराना चाहिए तत्काल। लेकिन साहब कर क्या रहे हैं आप लोग? हमको तकलीफ इसी बात की है कि तुरंत इसको जो है राहत सामग्री पूरा होना चाहिए। कम से कम सूखा चूड़ा उड़ा भी देना चाहिए। छोटा छोटा बच्चा सब है, बूढ़ी महिला है, अच्छे स्थान पर ले जाके उसका एक व्यवस्था। जब सरकार दे रही है, ऐसी बात नहीं है कि सरकार ऊपर से नहीं दे रही है, लेकिन यहां जो लोकल है जिला प्रशासन, उसको क्या चाहिए कि आप व्यवस्था में अगर आपको कहीं ऊपर से दिक्कत हो रहा है तो कहिए हम लोग सरकार में है। आप लोगों को संपर्क कोई नहीं किया? कोई संपर्क नहीं, हम लोग खुद गए हैं, ब्लॉक गए हैं, कल जाके सीओ साहब के पास गए। समिति जो भारत संघर्ष समिति होता है या जो कोई प्रतिनिधि को कोई सूची ने दी है, ना कोई बैठक की है, ना उनका कोई गाइडलाइन मिला है। और हमको तो यही लग रहा है कैसे चलेगा, कि देख के बहुत आश्चर्य लगता है। हम लोग आज से नहीं, बाढ़ तो बहुत बार आया, लेकिन ये स्थिति कभी नहीं हुआ था। 2000 आदमी 48 मैंने करीबन 4 दिन से यूं खुला आकाश में पड़ा हुआ, और बच्चा, बूढ़ा, बूढ़ी, कोई न शौचालय है, न चापाकल है, न खाने का व्यवस्था है, न रहने का व्यवस्था है, खुला आकाश में। ये सब को व्यवस्था कहाँ किया जाए? ये जो जहाँ पे है वहां पे उनका व्यवस्था किया जाए। जैसे वीरनगर के कुछ पार्ट है
तो वीरनगर के अगल बगल व्यवस्था किया जाए, जो आसानी से आए अपना उनका भोजन छाजन जो जो व्यवस्था होता है उनको मिल जाए। बुद्धू चक का लोग जो कटे हैं वो सब चले गए हैं गोपालपुर पंचायत को, हमारा ही सैदपुर पंचायत ही है, वो भगर तकिया में जाके शरण लिए हुए, तो वहां व्यवस्था करने करीबन 700 आदमी। अच्छा, कैंप लगाने से पहले जैसे कि मुखिया से पूछा जाता है, आपसे पूछा गया कि आपकी राय क्या है? आपकी कुछ नहीं, कहीं कोई बात। सबसे बड़ी जानकारी चीज तक भी नहीं कि मानवता नाम का चीज खत्म हो चुका है, हमको तो यही लग रहा है। आप पूछिए, ये रिएक्शन की राजनीति कर रहे हैं कुछ लोग, ये क्या है? ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी आपदा का समय है, सबको मिलके, सब पार्टी के लोग को मिलके, जो भी है सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सबको मिलके इसमें जो है जो भी आपदा से पीड़ित है उसकी मदद करनी चाहिए। बहुत लोगों को आज सैदपुर में शरण मिला हुआ है, सब अपने अपने बहुत को घर में शरण दिए हुए है। सर अपना परिचय दे दें। मेरा नाम गुलाब सिंह, नितेंद्र सिंह गुलाब जी है, सह संयोजक हैं अभी यहाँ भाजपा के। परिचय सर। जितेंद्र कुमार गौतम, भारतीय जनता पार्टी युवा नेता। वर्तमान में सर वर्तमान मेरी माता जी मुखिया है, हम भूतपूर्व मुखिया थे गोपालपुर सैदपुर पंचायत।